अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की जो आज क्लास होने जा रही है वो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम पहले वाली जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डिंग हुई है हमारी, जो आप चैनल्स पे देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 4 से आज का आगाज़ होगा। और क्वेश्चन 4 में क्या हो रहा है ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है, सवाल मैंने उतारा नहीं है किताब से, आप देख सकते हैं किताब में सवाल लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, किताब में सवाल है, उसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी, उसके तीन वर्टेक्स, तीन कोने हैं, एक ए है, एक बी और एक सी है। जैसा कि अभी ट्राइंगल मैंने बनाया है, एज्यूम किया है, ये एक रफ डायग्राम होती है, एज्यूम करके कि आपने एक ट्राइंगल बना ली, एक कोना, एक वर्टेक्स हो गया ए, एक वर्टेक्स हो गया बी, दूसरा वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्सेस तीन हो गए, एक की वैल्यू -3 और 3 है, बी की है 2 6 और सी की है 3 0। अगर ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल, इसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी हमने इस वक्त बनाया है, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये ट्राइंगल, इसका नाम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स में लिखा है। जो भी काम होगा, जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे, जो भी इसका तरीक़ाकार है, वो होगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद ही इसका पता चलेगा आपको। फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स, तो डिस्टेंस फार्मूले से हम तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ए से बी की लेंथ निकालेंगे, बी से सी की, और ए से सी या सी से ए की लेंथ निकाल के पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। डिस्टेंस फार्मूला रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर हो गया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी की साइड मालूम करने के लिए। तो हमने पहले साइड ली फॉर ए बी, ऊपर एक निशान लगा दें, लाइन सेगमेंट का निशान लगा दें आप, ताकि आप पता लग जाएगा भाई किसकी आप साइड निकाल रहे हैं। तो फॉर ए बी, तो ए की वैल्यू आपकी वर्टेक्स की -3 थी, और 2 6 जो थी वो बी की वैल्यू थी। एक को हमने x1 y1 एज्यूम कर लिया, एक को x2 y2, या इसको x1 y1 कर लें या इसको x2 y2 कर लें, इससे कोई डिस्टेंस फॉर्मूले पर फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्जी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने x2 ले लिया 2, माइनस माइनस प्लस का हो गया 3, फॉर्मूले में पुट हो गया 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6 - 3 यानी कि y2 - 1 का होल स्क्वायर। तीनों दो कितने होते हैं? 5। 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 9 ऐड किया रूट 34 हो गया। इसी तरह से बी सी का हमने निकाला, सिमिलरली ऐसे बी और सी है रहा। तो बी की वैल्यू 2 6 है, सी की वैल्यू 3 0 है। अब आपको करना है कि बी सी का डिस्टेंस निकालना है, तो बी सी का डिस्टेंस इसी डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया x2 - x1 मतलब 3 - 2 प्लस फॉर्मूले का आ गया, y2 - y1 होता है 0 - 6 का होल स्क्वायर हो गया। ये 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 मतलब -6 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये 36 आ गया, ये प्लस ऑलरेडी बाहर से था, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इनको ऐड किया रूट 37 आपका बी सी आ गया। बिल्कुल ए सी ऐसी करेंगे, ये रहा सी, ये रहा है, और ए सी में भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। तो आइए x2 - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का प्लस होता है। 0 - 3 यानी कि ये इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। 3 और 3 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, -3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 36 और 9 डिवाइड किया, रूट में आपके पास आ गया 45। अब हमने क्या इससे एज्यूम किया, क्या इसका नतीजा क्या निकला? देखिए जनाब, ए बी जो था वो रूट 34 आया, बी सी जो है वो रूट 37 आया हुआ है, और ए सी का जो लेंथ है, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, जो ए सी का लेंथ है वो रूट 45 आया हुआ है। तीनों लेंथ निकालने के बाद हमने ये देखा कि ना ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों की तीनों बिल्कुल अनइक्वल है, बिल्कुल कोई वैल्यू फॉलो नहीं करे। आप इसको देखें, कोई वैल्यू एक दूसरे फॉलो नहीं कर रही, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है इससे, ये इससे डिफरेंट है, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो तीनों वैल्यू बराबर नहीं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, इजिकल टू डाल के एक इसको कट मार देंगे, इक्वल टू मारे फिर एक कट मार देंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब तीनों की तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड बराबर ना हो, नो साइड आर इक्वल, कोई भी साइड बराबर नहीं हो, तो उसको, उसका नाम क्या है? इट इज स्केलिन ट्राइंगल। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलिन ट्राइंगल। अगर ये सपोज कर लेते बराबर हो जाता, ये सब इक्वल हो जाते, रूट 34 रूट 34 रूट 34, उसका नाम क्या होता? उसका नाम होता इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये तीनों बराबर होते तो, अगर कोई दो बराबर होते, रूट 34 ये रूट 34, ये कुछ भी और हो जाता, या दो कोई भी बराबर हो जाते, उस सूरत में जो ट्राइंगल का नाम होता वो क्या होता? आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो यहाँ लिखते हैं आप आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके अंदर सिर्फ दो साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती। तो ये मैंने दो एक्स्ट्रा बातें बता दी। कोई अगर सवाल ये आता है तो आपसे नाम पूछा जाए तो आप ये नाम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 खत्म हुआ, 5 पे आ जाते हैं। इसकी वैल्यू है 2 और 1, कोऑर्डिनेट भी पी का दिया 2 और 1। लाइज ऑन दी लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट मतलब लाइन खींचते हैं तो लाइन सेगमेंट बन गई, तो कुछ सेगमेंट्स आ गए। तो एक लाइन सेगमेंट पे कहीं पर एक पॉइंट पी है 2 1, वो लाई कर रहा है एक लाइन सेगमेंट पे ए और बी की जगह, ए और बी की जहाँ पर मौजूद है। तो ए और बी एक लाइन सेगमेंट में अपने बना लेना है। मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है, इसमें भी टाइम ज़ाया होता। वैसे वैसे भी आपके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट, टाइम जितना भी हो, लेकिन लाइन थोड़ी शॉर्ट करेंगे OMR शीट के हिसाब से आपको मैंने बताया है। आप चाहें तो एक लाइन खींच दें, उसमें APB कहीं लिख दें तो कर सकते हैं बहरहाल। तो इसमें भी आपको एक कंडीशन बता रहे हैं कि यार AP का डिस्टेंस बराबर है AB के हाफ डिस्टेंस के। हाफ ये लिखा 1/2, ये हमने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुक में है ये। तो ये कंडीशन है, हमने इसको प्रूव करनी है कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सेम ये देख सकते हैं, डिस्टेंस का निशान होता है, लेंथ का निशान है, तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है इसमें। तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए सबसे पहले टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड में AP लिखा हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालना है, जिसके अंदर A और P की वैल्यू आपको गिवन है। A की है 4 2, P की है 2 1। तो A और P की वैल्यू हमने इस डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो 4 - 2 और 2 - 1 या 2 - 4 या 1 - 2 आपकी मर्जी है, मैं आपको पहले सवाल में बता चुका हूँ उससे पहले। तो 4 में 2 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 4 1 अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 5। तो ये आ गया √5। तो ये √5 जो है ये आपका A से P का डिस्टेंस आया। इसी तरीके से हम चलेंगे अब टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हाफ को छोड़ दें, पहले ए बी हम पहले निकालेंगे। तो ए बी के लिए हमें जाहिर सी बात है ए बी चाहिए होगा। ए का पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट है 4 2, बी का कोऑर्डिनेट है 8 4। इसमें भी हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आइए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई कर दिया है। तो 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए दोनों नंबर्स आपके आ गए। ऐसे होगा x2 - x1, 8 - 4 हुआ, प्लस 4 - 2 मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, y2 - y1 से। 8 में से 4 गया 4 बच गया, 4 में 2 गया 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 8 में से 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 16 4 ऐड करने से 20 आता है। √20 आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 2/5 इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर के अंदर। तो गिवन कंडीशन जो हमारे को जो दी हुई थी प्रूफ करने के लिए वो कुछ ऐसी थी कि A से P का डिस्टेंस बराबर है हाफ ऑफ डिस्टेंस AB के। तो हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पे रख के देख ली कि क्या हुआ। AP का डिस्टेंस हमारे पास √5 आ गया था, AB का 2√5 आया था। ये कंडीशन में आने के बाद चाहे तो आप इधर छोड़ सकते हैं, वैसी बता रही कि कंडीशन क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं 2 2 काट के देखो तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ चुका है, √5 है, ये भी √5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम इसको इधर भी छोड़ सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, प्रूफ लिख दें। लेकिन दोनों साइड इक्वल आने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन बोली जा रही थी उसके मुताबिक जो हमने वैल्यूज पुट की हैं और उसके बाद जो आंसर आया, ये कंडीशन प्रूव हो जाती है। थैंक यू।